गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 12 फरवरी और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इसी वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आप हमारी पिछली हरियाणा करंट अफेयर्स की वीडियो को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना नहीं आ रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिए। उसके बाद पीडीएफ फाइल हम आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, प्रदेश का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में। प्रदेश का पहला बटरफ्लाई पार्क कुरुक्षेत्र के पीपली के अंदर बनाया जाएगा, लेकिन इसको बनाने के लिए काफ़ी सारी दिक्कतें भी आ रही हैं। इसे लेकर डिज़ाइन भी तैयार हो चुका था, लेकिन डिज़ाइन बनने के बावजूद पार्क हकीकत नहीं बन पाया। अब तक यह प्रोजेक्ट फाइलों में ही अटका हुआ है। उक्त प्रोजेक्ट हालांकि विभागीय व सरकार के स्तर पर पहले ही स्वीकृत हो चुका है, लेकिन अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बजट की कमी के कारण यह प्रोजेक्ट बीच में ही रोकना पड़ा। अब मार्च के बाद नए वित्त वर्ष में इस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम होगा। इसकी पुष्टि वन्य प्राणी विभाग के आला अधिकारियों ने भी की है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 1 करोड़ रुपए शुरुआती लागत आनी है। पीपली जू के पास करीब 27 एकड़ जगह है, जिसमें से करीब 2 एकड़ में यह पार्क बनना था। बाद में इस पार्क का विस्तार किया जाना है। इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग यूँ तो 2018 में ही की गई थी। इसके बाद सन 2019 में इसका डिज़ाइन तैयार किया गया, लेकिन डिज़ाइन में कुछ कमियां थी, जिसके बाद उक्त डिज़ाइन को दोबारा से भी तैयार करवाया गया। पीपली में प्रस्तावित बटरफ्लाई पार्क में पहले 65 से ज़्यादा प्रजातियां रखने की योजना है। यहाँ लाइन ब्लू, डिंगी स्विफ्ट, बल्कान पायरट, प्लेन टाइगर, कैस्टर, ग्लास येलो, कॉमन जे, डनाइट, एक फ्लाई, लेमन, इमिग्रेट नाम की जो तितलियाँ हैं ये कॉमन प्रजातियाँ यहाँ पर रखी जाएंगी। वहीं इंडियन रेड फ्लैश, बुश ब्राउन, क्रिम्सन टिप, रेड आई, अफ्रीकन बबल ब्लू और कॉमन शार्ट सिल्वर लाइन जैसे आकर्षक तितलियां भी यहां पर दिखाई देंगी। हालांकि एक बटरफ्लाई पार्क जो है वो चंडीगढ़ के अंदर भी स्थित है। इसके बाद है, हरियाणा सरकार ने राज्य की खेल नीति के तहत किन अधिकारियों की सीधी भर्ती करने पर रोक लगा दी है? तो ये रोक लगाई गई है HCS और HPS के अधिकारियों पर। राज्य सरकार ने खेल कोटे से होने वाले सरकारी भर्तियों के अपने नियमों में बदलाव कर दिया है। अब खेल कोटे से सीधे HCS या HPS अधिकारी भर्ती नहीं होंगे। हरियाणा की खेल नीति मनोहर लाल सरकार के पिछले कार्यकाल में बनाई गई थी। पिछली सरकार में अनिल विज जब खेल मंत्री और IAS अधिकारी अशोक खेमका विभाग के प्रधान सचिव थे, तब यह नियम बनाए गए थे। अब खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह हैं और विभाग के प्रधान सचिव का दायित्व योगेंद्र चौधरी संभाल रहे हैं। पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सरकार ने भर्ती का नया काडर बनाने का निर्णय लेते हुए खेल विभाग में उनके लिए 550 नए पद सृजित करने को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत पदक विजेता खिलाड़ी अब जूनियर कोच से उप निदेशक तक के पदों पर नियुक्तियां हासिल कर पाएंगे। मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया है कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए अब नए सेवा नियम 2021 बनाए गए हैं। यह नियम ग्रुप A, B, C और D के कर्मचारियों पर लागू होंगे। खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एक अलग काडर बनेगा। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी नियम 2018 को किसमें बदलने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो ये की गई है हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी ग्रुप A, B व C सेवा नियम 2021 के अंदर। हरियाणा सरकार उत्कृष्ट खिलाड़ी की ऊर्जा का सदुपयोग खेलों को बढ़ावा देने के अंदर करेगी। सीधे DSP या समकक्ष पदों पर नियुक्त के बजाय अधिकतर नियुक्तियां खेल विभाग में ही की जाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर यह फैसला लिया गया है। बैठक में हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी नियम 2018 को हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी ग्रुप A, B और C सेवा नियम 2021 से बदलने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। नए सेवा नियम 2021 लागू होने से राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक अलग कैडर बनाया जाएगा। इसके लिए ग्रुप A के 50 पद, B के 100 पद और B के 150 पद
और सी जूनियर कोच के 250 पद स्वीकृत किए जाएंगे। इस पर नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष से घटाकर 42 वर्ष की गई है। इसके अलावा नए नियमों में कुछ नए टूर्नामेंट जैसे कि दक्षिण एशियाई खेल, राष्ट्रीय खेल, रणजी ट्रॉफी आदि को शामिल किया गया है। यदि उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पास प्रारंभिक नियुक्ति के समय उस पद के लिए अपेक्षित योग्यताएं नहीं है तो उन्हें अंतरिम नियुक्ति दी जाएगी। अपेक्षित योग्यता अर्जित करने के लिए उन्हें 2 वर्ष अतिरिक्त भी दिए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न खेल टूर्नामेंट, विशेष रूप से पैरालंपिक, एशियन पैरा गेम्स, कॉमनवेल्थ पैरा गेम्स, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, साउथ एशियन गेम्स और 4 वर्षीय ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर मासिक वजीफा देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके बाद है कि हरियाणा की किस शुगर मिल को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा कैथल की शुगर मिल को। कैथल सहकारी चीनी मिल ने अपना वर्चस्व कायम रखते हुए इस वर्ष भी पिराई सत्र 2019-20 की उपलब्धियों पर राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान हासिल करके हैट्रिक स्थापित की है। ये पुरस्कार 28 मार्च 2021 को वडोदरा में आयोजित भव्य कार्यक्रम में दिया जाएगा। कैथल सहकारी शुगर मिल को तकनीकी दक्षता के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर तीसरी बार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिया जाएगा। पिछले 2 वर्षों के दौरान कैथल चीनी मिल को राज्य की सर्वश्रेष्ठ मिल घोषित करते हुए प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। ये जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त सतबीर सिंह कुंडू के द्वारा दी गई है। इसके बाद है हरियाणा में ओलंपिक खेलने वाले खिलाड़ियों को कितने रुपए एडवांस तैयारी के लिए देने का फैसला लिया गया है? तो ये फैसला लिया गया है 5 लाख रुपए देने का फैसला। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 5 मार्च से शुरू होगा और 10 मार्च को बजट पेश किया जा सकता है। शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर ने बताया है कि बैठक के अंदर ओलंपिक खेलने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए एडवांस तैयारी के लिए देने का फैसला लिया गया है। खिलाड़ियों के लिए कुछ नए पद सृजित भी किए जाएंगे। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम 1986 की कौन सी धारा में संशोधन करने का फैसला लिया गया है? तो ये फैसला लिया गया है 6 धारा के अंदर संशोधन करने का फैसला। हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन और पेंशन संबंधी लाभ अब बाकी सरकारी कर्मचारियों की तरह ही मिला करेंगे। इसके लिए मंत्रिमंडल ने हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम 1986 की धारा 6 के अंदर संशोधन किया है। इस अधिनियम में नई उपधारा जोड़ने का निर्णय लेते हुए कहा गया है कि अब बोर्ड के द्वारा निधि का उपयोग बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए भी किया जाएगा। इसके बाद है इजराइल का मैसिव फ्लैग गहन परिस्थितियों में दूध उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में हरियाणा समेत भारत के कितने राज्यों को ट्रेनिंग दी जाएगी? तो इसका उत्तर जानने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी के अभी हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है 3। इजराइल का मैसिव फ्लैग गहन परिस्थितियों में दुग्ध उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार शुरू हो रहा है। फ्लैग ऑफ इंडिया असम, हरियाणा और गुजरात के 4 प्रतिभागी हैं। फ्लैग ऑफ भूटान के 3 प्रतिभागी हैं। इजराइल दुनिया का वो देश है जहां गायें न केवल उनकी सबसे अच्छी तरह से देखरेख की जाती हैं बल्कि यह भी कहा जाता है कि ये देश गायों का सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट भी करता है। साथ ही इस देश की डेयरी फार्मिंग को भी सबसे उम्दा कहा जाता है। तो इन देशों के अंदर औसतन जो दूध देती हैं गायें उनसे अगर आप भारत की तुलना करेंगे तो भारत इसके अंदर बहुत पीछे है, क्योंकि भारत के अंदर गायें औसतन दूध 7.1 लीटर ही देती हैं। इसके अलावा अगर ब्रिटिश देश की बात करें तो वहाँ पर 25.6 लीटर देती हैं, अमेरिका की बात करें तो 32.8 देती हैं और इजराइल इसके अंदर सबसे आगे है जहाँ पर औसतन गायें 38.7 किलोग्राम के हिसाब से दूध देती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत के अंदर गायों की स्थिति कितनी खराब है। इजराइल की डेयरी फार्मिंग दुनिया भर के अंदर सबसे अधिक मशहूर है। वहाँ की हेर्जलिया सिटी को इजराइल की डेयरी की राजधानी भी कहा जाता है। इजराइल में पहला मॉडर्न डेयरी फार्म मिकवेह इजराइल एग्रीकल्चर स्कूल 1880 के अंदर स्थापित हुआ था। वहाँ की गाय की होस्ट्रिंग ब्रीड सबसे अच्छी मानी जाती है। ये प्रजाति इजराइल जेनेटिक इम्प्रूवमेंट सिस्टम के तहत डेवलप की गई थी। इसके बाद है कि हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए हरियाणा की किस बेटी का चयन हुआ है? तो ये हुआ है रानी रामपाल, मनु भाकर और विनेश फोगाट का। तो यहाँ पर हम इनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं
इनका जो जन्म है, इनका जन्म 25 अगस्त 1994 को हुआ था। इनकी फ़िलहाल जो उम्र है वो 26 साल है और ये बलाली गांव से संबंध रखती हैं। और इनके द्वारा जो जीते गए अवार्ड हैं वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड है जो कि इन्होंने रेसलिंग में जीता था। इसके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये भी रेसलिंग के अंदर जीता गया था। और इन्होंने एक गोल्ड मेडल भी जीता था जो कि रेसलिंग के अंदर 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में वोमेन फ्री स्टाइल 50 kg के अंदर इनके द्वारा जीता गया था। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म 4 दिसंबर 1994 को शाहबाद के अंदर हुआ था और इनकी हाइट 1.65 मीटर है। इनके द्वारा पद्मश्री अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हॉकी के अंदर जीता गया था। मेडल की बात करें तो यहाँ पर फील्ड हॉकी एट द 2018 एशियन गेम्स के अंदर वोमेन टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने जीता था। इसके बाद अब हम इनकी बात करें तो यहाँ पर इनका जो जन्म है वो 18 फरवरी 2002 को झज्जर के अंदर हुआ था और इन्होंने शूटिंग के अंदर 2018 में कॉमनवेल्थ गेम के अंदर वोमेन 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर मेडल जीता था। इसके अलावा अर्जुन अवार्ड भी इन्होंने शूटिंग के अंदर जीता हुआ है। इसके बाद है, हाल ही में शिक्षा विभाग ने कौन सी कक्षा तक के स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन राशि देने की योजना बनाई है? तो ये बनाई है पहली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को देने की प्रोत्साहन राशि। शिक्षा विभाग की ओर से प्रोत्साहन स्कीम राशि के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के पात्र स्टूडेंट्स को PFMN यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके बाद है, हरियाणा में उपद्रवियों से किसमें होने वाले नुकसान की भरपाई करने का कानून बनाने का फैसला लिया गया है। तो ये फैसला लिया गया है आंदोलन, दंगे और हड़ताल के अंदर जो नुकसान होगा उसके ऊपर भरपाई अब की जाएगी। हरियाणा में विभिन्न आंदोलनों, दंगों और उपद्रव के दौरान होने वाले सरकारी अथवा गैर सरकारी नुकसान की भरपाई उन्हीं लोगों से होगी जिन्होंने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जमकर हिंसा हुई थी। करीब 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को यहां पर नुकसान भी पहुंचा था। इसी तरह पंचकुला में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की गिरफ्तारी और सजा के बाद हिंसा हुई थी, उसमें भी अरबों रुपए की संपत्ति का नुकसान पहुंचा था। इसी तरह छोटे बड़े आधा दर्जन आंदोलन राज्य में हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हड़ताल, बंद, दंगों और लोक उपद्रव के कारण सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई कराने के लिए उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 को अपने यहाँ लागू कर रखा है। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब जल्दी से हम अपना रिवीजन टेस्ट भी लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रदेश का पहला बटरफ्लाई जो पार्क बनना है वो कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में। हरियाणा सरकार ने राज्य की खेल नीति के तहत किन अधिकारियों की सीधी भर्ती करने पर रोक लगा दी है? तो ये लगाई गई है HCS और HPS अधिकारियों पर सीधी भर्ती पर रोक। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी नियम 2018 को किसमें बदलने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो ये की गई है हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी ग्रुप A, B व C सेवा नियम 2021 में। हरियाणा की किस शुगर मिल को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा कैथल शुगर मिल को। इसके बाद है, हरियाणा में ओलंपिक खेलने वाले खिलाड़ियों को कितने रुपए एडवांस तैयारी के लिए देने का फैसला लिया गया है? तो ये दिया गया है 5 लाख रुपए। हाल ही में हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम 1986 की कौन सी धारा में संशोधन करने का फैसला लिया गया है? तो ये लिया गया है धारा 6 के अंदर। इजराइल का मैसिव फ्लैग गहन परिस्थितियों में दूध उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में हरियाणा समेत भारत के कितने राज्यों को ट्रेनिंग दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 3 राज्यों को। इसके बाद है, हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए हरियाणा की किस बेटी का चयन हुआ है? तो ये हुआ है रानी रामपाल, मनु भाकर और विनेश फोगाट। हाल ही में शिक्षा विभाग ने कौन सी कक्षा तक के स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन राशि देने की योजना बनाई है? तो ये बनाई है पहली से 8वीं तक। हरियाणा में उपद्रवियों से किसमें होने वाले नुकसान की भरपाई करने का कानून बनाने का फैसला लिया गया है? तो ये लिया गया है आंदोलन, दंगे और हड़ताल में। तो चलिए, यहाँ पर हमारे हरियाणा का जो रिवीजन टेस्ट है वो ख़त्म हो गया है। अब हम अपने क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं जो हमने कल आपसे पूछा था।
तो कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा में हाल ही में किस जिले की 3 बेटियों ने एशिया यूनिवर्स फैशन शो में अवार्ड अपने नाम किए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है करनाल की 3 बेटियों ने ये अवार्ड अपने नाम किए हैं। इंपीरियल गिल्टीज़ ने शान ए हिंदुस्तान प्राइड ऑफ नेशन मिस्टर मिसेज व मिस्टर एशिया यूनिवर्स 2020 के अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फैशन शो चंडीगढ़ में आयोजित किया। करनाल की 3 बेटियां राजी हजराजा ने मिसेज एशिया यूनिवर्स इंटरनेशनल बेस्ट टैलेंट कैटेगरी में अवार्ड जीता है। इसके साथ ही मिस कैटेगरी में आंचल बत्रा को मिस एशिया यूनिवर्स 2020 और बेस्ट स्माइल का अवार्ड दिया गया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हरियाणा के 21 जिले की बॉक्सर मनीषा ने जर्मनी में आयोजित मुक्केबाजी विश्व कप में 57 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत या फिर अम्बाला। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो अभी के अभी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिल सकें सबसे पहले। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।